हरिओम। बचपन में माताजी एक भजन गाती थी। राम कहते रहो, काम करते रहो, दुख मिट जाएंगे, कष्ट कट जाएंगे। राम का नाम ले करके तर जाएंगे, ये न पूछो के तर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर के तर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम जी 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 राम जी। राम कहते रहो, काम करते रहो, दुख मिट जाएंगे, कष्ट कट जाएंगे। तो राम कहते रहो, काम करते रहो, दुख मिट जाएंगे, कष्ट कट जाएंगे। ये जो भजन की पहली पंक्ति है कि राम कहते रहो, काम करते रहो, इस पहली पंक्ति में ही पूरा कर्मयोग का सिद्धांत छिपा हुआ है जो भगवान ने अर्जुन को बताया है भगवत गीता में। कर्मयोग का सिद्धांत हमें क्या बताता है कि जो भी कार्य इस शरीर से निष्पादित होता है वो भगवत भाव से हो, भगवत अर्पण हो, तो वो कर्मयोग के सिद्धांत पर आधारित हो जाता है। परमात्मा के निमित्त हो तो राम कहते रहो, काम करते रहो। देखो, कार्य हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। पहला तो भगवान का ध्यान करते रहो और काम करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो और काम करते रहो। दूसरा, काम करते हुए भगवान का नाम लेते रहो। पहले में क्या है कि भगवान का ध्यान करते रहो और काम करते रहो। दूसरा, काम करते हुए भगवान का ध्यान करो। और तीसरी की स्थिति और इससे अच्छी आती है जब आप ये समझ लें अपने मन में कि भगवान का ही कार्य हो रहा है, न मैं करने वाला हूं, न मैं किसी के लिए कर रहा हूं। परमात्मा ही परमात्मा के लिए कर रहा है, भगवान ही भगवान के लिए कर रहा है। तो जब ऐसा भाव आता है तो कर्तापन नहीं आता है, और कर्तापन नहीं आता है तो कर्म का भोक्तापन से भी हम छूट जाते हैं। तो जो सबसे उत्तम भाव है कि भगवत भाव वो है कि हम जो भी कार्य शरीर से हो रहा है तो करने वाला भी परमात्मा है, क्योंकि शरीर में शक्ति किसकी है? भगवान की। और जिसके लिए कार्य किया जा रहा है वो भी भगवान है। तो कर्ता कर्म क्रिया सब भगवान ही है। तो ये सबसे उत्तम अवस्था है कार्य करने की। तो पहली अवस्था को मैंने बताया कि भगवान का ध्यान करते रहो और काम करते रहो, एक अवस्था ये भी है। दूसरी अवस्था कि काम करते हुए भगवान का ध्यान करते रहो, और तीसरी अवस्था है कि भगवान का ही भाव हो, भगवान ही करने वाला है, भगवान के लिए ही कर्म हो रहा है, मैं भगवान का ही काम कर रही हूं, ऐसा समझो। भगवान का ही काम कर रहा हूं या कर रही हूं। अब इस बात को ये समझ के देखो कि भगवत भाव से कोई भी कार्य किया जाता है तो सहजता से निपट जाता है। आप 500 आदमी की पंजीरी भूंजो, कथा है, कुछ भागवत है, तो आप बड़ी उत्साह से करते हो उस काम को। कितनी होती होगी 500 आदमी के लिए? मान लो कोई थकावट नहीं आती है, क्योंकि भगवत भाव से हो रहा। बात समझना। और घर में 4 आदमी की रोटी बनाने में खलता है, गर्मी में पसीने में, मैं ही तो बनाऊं, मैं और न बनाऊं, कोई अपने लिए कर नहीं सकता है, मैं ना करूं तो कैसा हो। मतलब इतने भाव सब आते हैं घर के 4 प्राणियों के खाना बनाने में। और बाहर जहां लंगर कथा और ये सब हो रहा है, भगवत भाव है, वहां तुम कुछ भी कर लोगे, थकान भी नहीं आती है और आगे बढ़ बढ़ के करते हो। कारण यह है कि भाव प्रधान है, कर्म प्रधान नहीं है। और अगर वहां लंगर में भी तुम कर्म तो वही कर रहे हो, लेकिन वो अरे क्या पंडित जी हमको फंसा दिया, किसी और से कह देते अब 1 घंटा लगेगा भूनने में, तो फिर कर्म तो वही रहा, भाव बिगड़ गया।
तो भाव प्रधान है। तो काम करते रहो, राम रटते रहो। और दूसरा, राम रटते हुए काम करते रहो। और तीसरा है कि भगवान का ही काम है, सबसे बढ़िया भगवान का ही काम है। न मैं करने वाली हूं, न किसी के लिए कर रही हूं। तो ये उत्तम विचार है। मन को हल्का करने के लिए, मैं के बोझ से बचने के लिए, कर्तापन के अहंकार से बचने के लिए कि मैं सारा कार्य परमात्मा के लिए ही कर रही हूं, परमात्मा ही करने वाला है, भगवान का ही कार्य कर रही हूं। सुबह से आंख खुलती है और रात को सोने तक शरीर से जो भी कार्य हुए वो भगवान के लिए हुए, भगवान के ही काम किए मैंने। तुम क्या करते हो? जब शुरू में पूजा वूजा करते हो स्नान के बाद, तो वो कहते भगवान का काम, पूजा कर ले भाई भगवान का काम। लेकिन जो ज्ञानी है, जो भक्त है, वो रोटी पराठे बनाते हुए भी, झाड़ू लगाते हुए भगवान का काम समझता है। खाते हुए भी भगवान का कार्य, भगवान को ही खिला रहा है, सो नहीं खा रहा। पहनते हुए भी भगवान को पहना रहा है, नहाते हुए भी भगवान को स्नान करा रहा है। तो ज्ञानी का प्रत्येक कार्य भगवत भाव से होता है, तो कर्तापन रहता ही नहीं। अब ये तुम देखो, तुम कभी एक कोई कार्य विशेष परमात्मा के लिए करते हो, और एक ये होता है कि सारे दिन जो भी कार्य हो रहे हैं वो परमात्मा के लिए हो रहे हैं। तो कौन सी चीज महान है, कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी चीज श्रेष्ठ है? कि प्रत्येक कर्म जो भगवत भाव से हो रहा है, कोई एक कार्य विशेष भगवान के लिए नहीं होता है। ज्ञानी का प्रत्येक कार्य, भक्त का प्रत्येक कार्य भगवत भाव से होता है, भगवान के लिए ही होता है। उसमें अहंकार नहीं आता है, उसमें आनंद आता है, उसमें रस आता है। जो भगवत भाव से जब भोजन बनाओगे ना, तो देखो उस खाने में, भोजन में स्वाद विचित्र सा आएगा, एक विचित्र आनंद की अनुभूति होगी, बनाने में भी, खाने में भी, और जो अगला खा रहा है उसको भी ऐसी अनुभूति होगी। तो ये भाव है, कितना बड़ा विचार है ये भाव का। खाना तुम बनाओ तो प्रभु के भगवत भाव से बनाओ। एक दृष्टांत हमको गुरुजी बताते थे कि एक बार गांधी जी जब जेल में थे, तो उनको स्वप्न ही आया कि मैंने अपनी मां की हत्या की है। सुना हो दृष्टांत है, जो भी हो। तो उनको ये स्वप्न आया कि मैंने अपनी मां की हत्या की है। बल्कि ये हो सकता है कि गांधी जी के साथ जो बंदी था उसको ये स्वप्न आया होगा, कुछ ऐसा ही है, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, बहुत पहले सुना था। तो उसको ये ध्यान आया, ये स्वप्न आया कि मैंने अपनी मां की हत्या की है। और वो जब सुबह आंख खोली तो बहुत घबराया, बहुत परेशान, पसीने पसीने। तो गांधी जी तक ये बात पहुंची, तो हाँ यही बात है। तो गांधी जी ने उसको बुलाया, तो पूछा क्या देखा तुमने सपने में? बोला मैंने देखा कि मैंने अपनी मां की हत्या की है, जबकि मैंने ऐसा किया नहीं। तो गांधी जी ने विचार किया थोड़ी देर के लिए, और ये पूछा, वहां के जो जेल के प्रबंधक थे उनसे पूछा कि कल का भोजन किसने बनाया, रात्रि का कौन रसोइया है जिसने भोजन बनाया कल का? तो उस रसोइये को बुलाया गया और पता किया गया कि वो रसोइया क्यों बंदी है, क्यों जेल में है, क्योंकि उसने यही कर्म किया था, अपनी मां की हत्या की थी। इस चक्कर में वो जेल में बंद हुआ था। तो खाना बनाते जा रहा था भोजन, और उसके मन में यही विचार चल रहा था। तो वो विचार जब भोजन बना रहा था उसमें ट्रांसफर हो गया, और फिर उस भोजन को जब उस व्यक्ति ने खाया तो उसके मन में वही विचार आ गया। तो ये महत्व है कितना भाव का, कैसा विचार तुम्हारे चल रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी भोजन बनाइए आप भगवत भाव से बनाइए, प्रभु के प्रेम में डूब के बनाइए। देखिए क्या प्रसाद बनता, वो प्रसाद हो जाएगा। वो प्रसाद एक टाइम में नहीं होता, आपने सुबह शाम भगवान को भोग लगा दिया, प्रसाद ले लो। फिर सारा दिन जो आपने पकाया भगवत भाव से, सारे दिन जो आपने कार्य किया, वो सब प्रसाद हो गया, वो प्रसाद ही हो गया, क्योंकि भाव भगवान का हो गया।
तो तुमको अपने अंदर भगवत भाव ऐसा उत्पन्न करना है कि इस शरीर से जो भी कार्य संपादित हो रहा है वो भगवान के निमित्त ही हो रहा है, भगवान का ही कार्य है, भगवान के निमित्त। तुम इससे एक और सीढ़ी बढ़ जाओ कि भगवान का ही कार्य कर रहा हूं, भगवान ने जो कार्य मुझे सौंपा है मैं वो कार्य कर रही हूं। तो उस कार्य में अहमता नहीं आती, ममता नहीं आती, कर्तापन का भाव नहीं आता है। तीनों बातों से बच जाओगे। अगर भगवान को आगे कर दोगे जीवन में तो तुम सारे कर्ता, अहमता, ममता, कर्ता से बच जाओगे। अज्ञान में हम अपने आप को आगे रखते हैं, मनुष्य अपने आप को आगे रखता है, इसलिए वो अहमता से, अहमता का भी उसमें रोग आता है, कर्ता का भी आता है, ममता का भी आता है। तीनों ही सजाएं फिर उसको भुगतनी पड़ती हैं। तिल तिल कर वो दुखी भी होता है, भाई मैंने बनाया अच्छा नहीं बना, किसी ने तारीफ, या अच्छा बना किसी ने तारीफ नहीं की तो बुरा लगा और मुझे बड़ा बुरा फील हुआ। तो आदमी ऐसा सोचता है, घर की महिला ऐसा सोचती है कि किसी ने तारीफ भी नहीं की। जब मैं पूछती हूँ कैसा खाना बना तब कोई बताता है, वरना कोई बताना ही भी तैयार नहीं कि कैसा खाना बना है। मैं तो यहाँ मरी जाती हूँ सारा दिन, कोई तारीफ भी नहीं करता है। ऐसा भाव आता है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन गलत तब है जब वो कर्तापन के भाव से, अज्ञान में है। ज्ञान में वो कर्तापन ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो भगवान के भाव से ही हो रहा है। किसी संबंधी के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए, घर वाले के लिए, परिवार के लिए नहीं बन रहा है, परमात्मा ही बना रहा है और परमात्मा के लिए ही बन रहा है। आज से इस भाव का पक्का करो कि शरीर से जो भी कार्य हो रहा है वो परमात्मा का ही कार्य है, परमात्मा ही करने वाला है। तो ना अहमता, ना ममता, ना कर्ता, तीनों से फारिग, तीनों से मुक्त, कोई कर्म का बंधन नहीं, कोई कर्म का बंधन ही नहीं। अब कोई कर्म का खाता नहीं जब राम में हम सब रम ही गए, कोई लोक नहीं परलोक नहीं जब राम में हमसे रम ही रह गए। तू न रहे मैं न रहूं, हम राम में ऐसे रम जाए, पानी में मिले जैसे नमक डली, हम राम में ऐसे रम जाएं। बोलता कोई कर्म का खाता ही नहीं रहेगा। अब कोई कर्म का खाता नहीं जब राम में हम सब रम गए, तो राम में रम जाओ। जो भी हो रहा है ईश्वर की शक्ति से हो रहा है, ईश्वर ही करने वाला, ईश्वर के लिए ही हो रहा है, ईश्वर का ही काम है। रम जाओ राम में। राम शब्द का अर्थ ही है कि रम जाओ। बसा राम मुझ में और मैं राम में हूं, न एक है न दो है, सदा तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। नानक जी जब तौल रहे थे, वजन कर रहे थे, तो 1 सेर, 2 सेर, 3 सेर, 4 सेर, जब 13 का नंबर आया तो 13 13 13 करके सब तौल दिया। तेरा आपका भाव सब ईश्वर का ही है, सब तेरा ही है। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। जब तेरा है तो फिर मुझे कोई लगना भी नहीं चाहिए। सौंप दो इस जीवन का सारा भार प्रभु के हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मान भी तुम्हारे हाथों में, अपमान भी तुम्हारे हाथों में, जीत भी तुम्हारे हाथों में, हार भी तुम्हारे हाथों में। कुछ नहीं चाहिए मुझे। हो जाओ हल्के, बिल्कुल बिल्कुल हल्के हो जाओ विचारों से। कोई कर्म का कर्तापन नहीं, कोई बोझ नहीं दिमाग पे। बोझ जो है, जो दिमाग दुखी सुखी क्यों होता है, मन दुखी सुखी क्यों होता है? क्योंकि मन पे बोझ रहता है कर्तापन का। अच्छे का भी कर्ता बनता है, बुरे का भी कर्ता बनता है। इसलिए निरीक्षा हो जाओ, निरीक्षा हो जाओ, परमात्मा को आगे रखो। सारे कार्य परमात्मा के, मेरा अपना कोई काम ही नहीं। भाई मैं तो दिन भर भगवान के लिए काम करती हूँ। लो मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तो गुरु के, भगवान की नौकरी करो, मन की नौकरी मत करो। मन की नौकरी में बहुत दुख सुख है, बहुत चिंताएं फिक्र है। भगवान की नौकरी करो, गुरु की नौकरी करो। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। ऐसी नौकरी करो। रम जाओ राम में, बन जाओ गुरु के। कोई कर्म का खाता नहीं, मुक्त जीवन, मुक्त का आनंद। आनंद भयो मेरे रामा, आनंद भयो रे।